एक जुलाना में नव संकल्प रैली की गई और मैं समझता हूं कि हरियाणा की सबसे झूठी पार्टी ने खुद अपना मजाक उड़ाया है। और कहते तो हैं हम चौई देवलाल के आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन इनका चौई देवलाल के आदर्शों से कहीं संबंध नहीं है। आज इन्होंने सबसे पहले जुलाना की सड़कों फोकस रखा कि हमारी सड़कें हमने बहुत मजबूत की हैं और सड़कों की बात आज आपके सामने है। 300 करोड़ रुपए लगाए, हमें नहीं पता कौन सी सड़कें लगी हैं। जुलाना की सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है लगातार। और जहाँ तक इस रैली के अंदर जो आज काम के श्रेय लिए गए वो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किए गए कामों का एक दृष्टापूर्वक एक अपना श्रेय लेने का काम है। आपके माध्यम से पूछना भी चाहूँगा कि भाई जो पिछली सड़कें थी या नई सड़कें कौन सी बनवाई हैं जो ऐसी नई इन्होंने अपने कार्यकाल में मंजूर करा के बनाई हो, क्योंकि लगभग जो सड़कें मंजूर हुई हैं, जो ग्रामीण सड़कें बनी हैं, वो मेरे विधायक रहते हुए मैंने लगभग 28 सड़कें मंजूर कराई थी। पाइपलाइन में काम लेट होते हैं क्योंकि विपक्ष का था। तो नई सड़क ऐसी कोई सी वो बताने की कृपा करें कि भाई कौन सी सड़क उन्होंने मंजूर कराई है। और ये एक आपके सामने रैली के अंदर ये कहा कि हमने मुआवजे की डंके की चोट पर मुआवजा दिया है, हर किसान के गया है। और मैं तो एक बड़ी चिंता से हूँ कि इनके राज में, भाजपा जजपा के राज में जुलाना के लोगों को तहसील पर ताला लगा के मुआवजे के लिए बैठना पड़ा और मुआवजा आज तक नहीं मिला। क्या वो बताने की कृपा करेंगे कि कितना मुआवजा मिला है? जबकि आपके माध्यम से जब मैं विधायक था 2017 में, 18 में बाढ़ आई, 16 में, तो उन लोगों की लड़ाई लड़के मुआवजा उनके बीच में ला के दिया। वो चाहे ट्रैक्टर चले थे, तेल का था, मुआवजा आपके सामने ला के दिया, कोई एजिटेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन इनके राज में एजिटेशन करना पड़ा, तब भी मुआवजा नहीं मिला। और आज मुआवजे के लिए तो बार बार हर जगह एक एजिटेशन हो रहे हैं, मांग की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने कहा था, और मेडिकल कॉलेज आपके बिल्कुल ध्यान में है कि अगर मेडिकल कॉलेज की सोच थी जींद में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल चला गया। उसके बाद पिछली सरकार में जींद का मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, मंजूर हुआ था। और आज उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया। और मजबूत संगठन, ये चौथा झूठ है इनका। मजबूत संगठन कहते हैं, अभी रैली 3 दिन पहले संगठन टूट गया। ये कहते हैं हमारा संगठन सबसे मजबूत है, 3 दिन पहले इनका संगठन टूटा, तो इनका ये भी चौथा झूठ है। और इन्होंने ये कहा कि हमने हमारे कार्यकाल में हरियाणा में नए उद्योग आए। क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? कोई उद्योग हरियाणा में आया? जिस IMT खरखोदा का इन्होंने बड़ा कल जिक्र किया, वो IMT खरखोदा का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में नींव रखी जा चुकी थी। और उस नींव रखी जाने के बाद भी उस पर धीरे धीरे काम होता है। आपको ज्ञान है कि इस प्रकार से एक झूठा श्रेय पूर्ववर्ती सरकारों को लेने की कृपा की गई। आप ये बताओ कि इनके जो रेल कोच फैक्ट्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंजूर कराई थी, वो यहाँ से बाहर क्यों गई? महम के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना था, कार्गो एयरपोर्ट बनना था, वो इनके रहते बाहर क्यों गया? और अभी आपके सामने यमुनानगर के अंदर एक बड़ा थर्मल प्लांट लगना था, वो यहाँ से झारखंड क्यों जा रहे हैं इनके रहते हुए? क्या वो जवाब दे पाएंगे? आपके बिल्कुल ध्यान में है कि जब मैं विधायक था, इन्होंने कहा कि हमने ये करवा दिया। कई आपके सामने ध्यान है कि 19 नई माइनरों का दोबारा से रिनोवेशन कराने का काम हमने किया। 12 नए जल घर बनवाए, वाटर बेस्ड, अलग अलग गाँव के अंदर। और क्लस्टर योजना लेके आया, जिससे कि 16-17 गाँव को लगातार पानी मिल रहा है, आज भी है। एक नंदगढ़ के पास से चालू है, एक बुराडेर के पास से चालू है, जो हर इलाके के अंदर पानी चल रहा है। ये इनको ये चाहिए कि जो इन्होंने काम कराए हैं वो ये काम सार्वजनिक करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनवाई। क्या इन्होंने कोई ऐसा बनाया है कि जो इस इलाके के लिए तोहफा दे सके? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में यहाँ मेडिकल, यहाँ जो हमारा एक एकलव्य स्टेडियम नया बना, वो इनकी आज तक गठबंधन की 4 साल की सरकार में उसकी जितनी बुरी हालत है उसका बयान आपके सामने है।
कोरोना महामारी का बहाना लिया, बाद में हर चीज़ का बहाना लिया, किसान आंदोलन हुआ। इनकी जब चौधरी देवीलाल की आत्मा कहाँ सो गई थी, इनके बीच में जो निवास करती है चौधरी देवीलाल की आत्मा, वो कहाँ सो गई थी जब किसानों के आंदोलन चल रहे, 700 से ऊपर किसानों की जान गई। यही तो कहने वाले थे कि ये काले कानून वापस नहीं होते, यही कहने वाले थे कि ये एजिटेशन राजनीतिक है, गलत हाथों में खेल रहे हैं, यही तो कहने वाले थे कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, यही तो कहने वाले थे कि ये किसान नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो व्यवस्था के विरोधी हैं। और जब वो प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी किसानों से और वो काले कानून गए, तब इनके मुंह की चपेट खानी पड़ी। कहाँ गए थे साथियों? अगर डिप्टी सीएम ने ये कहा होता ना कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो शायद इनका एक भी एमएलए नहीं बनता। ये तो मुख्यमंत्री बन की लड़ाई लड़ी थी और खुद डिप्टी सीएम बन के चिपट गए। सच्चाई है कि नहीं है? और इतने आज इनके जितने विधायक हैं, आने वाले समय के अंदर इनकी झूठ तंत्र पकड़ा जा चुका है। और आज पूरे हरियाणा के अंदर अगर चर्चा है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल की, और जो चर्चा है आज केवल अपनी एक पहचान जो खोती जा रही है उसको बचाने का एक ये प्रयास है। जो जुलाना की रैली हुई, वो रैली कैसी थी कैसी नहीं थी, जुलाना की कितनी भागीदारी थी आपके सामने। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूँगा। ये बड़ी छाती ठोक के कहते थे, इनके मैनिफेस्टो में शामिल हैं कि छात्र संघ के चुनाव होंगे। आज चौथा साल हो चुका सरकार में, क्या छात्र संघ का चुनाव हुआ? इन्होंने कहा था कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, आज 4 साल हो गए, क्या 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दे पाए? इन्होंने कहा था कि 75% युवाओं को हम रोजगार देंगे, क्या वो योजना आज अमली जामा पहन सकी? नहीं पहन सकी। इन्होंने ये कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शराब के ठेके कम किए जाएंगे और इस शराबखोरी को कम किया जाएगा। लेकिन आज हालत क्या है? शराब के ठेके बढ़ाए गए और हरियाणा के अंदर स्कूलों को बंद किया गया। इनके सरकार में रहते हुए हरियाणा की जनता के प्रति जो अपराधपूर्ण कार्रवाई आज भाजपा जजपा गठबंधन कर रही है, स्कूलों को बंद करके गरीब आदमियों के बच्चों को शिक्षा से महरूम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शराब के ठेके बढ़ाए गए हैं। जींद की राजधानी कही थी, कल भी रैली में जिक्र किया था कि जींद की राजधानी बनाएंगे। आपको 4 साल हो गए सत्ता में, आप भागीदार हो, बराबर के भागीदार हो। आपने जींद की राजधानी बनाई, कुछ आधारभूत कुछ भी कार्य किया हो बताएं तो सही। लेकिन एक वही झूठे वादे लगातार बार बार बोल करके आप फिर वही बात कर रहे हैं कि लगातार बोल बोल के हम जो अपने वादे फिर दोहरा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक जुमलों की पार्टी है, झूठी पार्टी है। केएमपी के नाम से आपको ध्यान होगा कि केएमपी के नाम पे इन्होंने दिग्विजय चौटाला इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि हम केएमपी को चौधरी देवीलाल एक्सप्रेस वे के नाम से बनवाएंगे। और आज ये सरेआम कल रैली में भी कहा गया कि हम चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले बहुत बड़ा एजिटेशन किया था। वो आज चौधरी देवीलाल एक्सप्रेस वे का मुद्दा कहाँ गया? अगर ये देवीलाल की इनमें आत्मा है, देवीलाल की संतान है, तो कहाँ गया वो मुद्दा? और हैरानगी तो मेरे को ये है कि हरियाणा के अंदर ये डिप्टी सीएम है और श्रेय उन कामों को ले रहे हैं आपके माध्यम से जो मेरे द्वारा काम किए गए। मैंने लगभग 300 करोड़ के जुलाना में काम कराए। फ्लड की योजना भी मैंने बनवाई थी, आपके सामने है किस प्रकार से यहाँ पूरा हरियाणा की सरकार हर गांव के अंदर घूम घूम कर जा रही थी। आज उसी काम का अपने श्रेय लेने की प्रयास कर रहे हैं। अरे आप कुछ नया तो कराओ। आज मेरे को लगता है कि ये सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की जूठन चाटने के अलावा ये कोई काम नहीं कर रहे। अरे हालत क्या है कि भाजपा इनके साथ दुत्कार रही है और ये चिपके बैठे हैं। कारण क्या है कि एक गिरोह है, एक झूठे लोगों का गिरोह है और अपना इन्होंने एक धंधा चला रखा है। ये जो लोग हैं आज केवल और केवल कमीशन खोरी के लिए काम कर रहे हैं और हम सबूत भी इकट्ठा कर रहे हैं। समय आने पर चुनाव के समय आपके सामने सबूत भी रखेंगे किस प्रकार से आज प्रदेश को लूटा जा रहा है।
ये केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस गठबंधन में बने हुए हैं, जबकि इनको दुत्कार भी दिया गया। 2019 में चुनाव से पहले आपको ध्यान हो, रामराय के पास एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 6 बच्चे मरे थे और कुछ बुराडैर के थे, कुछ बड़ताने के थे, उसमें थे। हमने तो कोशिश करके उनको डीसी के माध्यम से कोशिश करके 2 लाख रुपए फौज की भर्ती के लिए 10 हमने कोशिश करके उनको 2 लाख रुपए दिलवाए। इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि 25 लाख रुपए सरकार आने पर देंगे, एक परिवार को नौकरी देंगे। ये बात आपके ध्यान में है कि नहीं है? और 4 साल हो गए ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो 10 परिवार इंतजार कर रहे हैं कि कब 25 लाख देंगे, कब इस परिवार को नौकरी देंगे। कई बार जुलाना भी आ लिए। आज हालत ये है, सच्चाई है कि कोई रोजगार मांगने जाओ तो शराब की बोतल पकड़ा दे, ले जा भाई, तो इसने ले ठेके खोल ले, शराब की बोतल, रोजगार नहीं है। नशे का शिकार का आज हरियाणा पूरा बना हुआ है। इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि जो रैली करी है, ये रैली केवल और केवल एक झूठ का एक तंत्र स्थापित करने के लिए, परपंच करने के लिए, अपनी एक गिरती साख जो गिर चुकी है और जो इस रैली से और भी गिरी है, उसको बचाने का एक प्रयास पर था। आपने बताया रैली से जो गिरी है, ये क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये लोकसभा क्षेत्र की सोनीपत की रैली थी और लोकसभा क्षेत्र के अंदर सोनीपत की रैली के हिसाब से आप आकलन कर सकते हैं कि क्या नई घोषणा हुई। आप ये देखें कि वहाँ स्टेज के ऊपर मांग की गई, कुछ मांग की गई, एक भी मांग जुलाना को दे गए? क्या जुलाना को दे गए कुछ? कल एक रैली करी है, सरकार रैली करती है देने के लिए, सरकार रैली करती है कि उसमें सुधार करने के लिए, विकास करने के लिए। और कल की रैली में जब पूरी सरकार आज डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थी, क्या कोई जुलाना को देगी? जुलाना तो खाली रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ रैली फेल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गिरती साख है। जुलाना ही क्यों चुना? कहीं ये तो नहीं कि कोई उनका सदस्य जुलाना से चुनाव लड़ना? नहीं, देखो प्रजातंत्र है, कोई कहीं से लड़े, सबका अधिकार है। इसके अंदर कोई किसी को रोक नहीं, सब लड़ सकते हैं। नहीं, किसी कॉर्नर में हो, हर चुनाव, हर 25 साल के नौजवान का उसका एक अधिकार है, सपना है चुनाव लड़ने का, लड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, करें कोशिश, मना कौन करता है? भीड़ के लिहाज से आपका क्या मतलब है? नहीं, भीड़ के लिहाज से आप देखिए ना, आप वहाँ मौजूद थे। भीड़ के लिहाज से इस रैली के अंदर मैं समझता हूँ कि जुलाना की जनता ज़्यादा नहीं थी, बाहर की जनता, क्योंकि जैसा होता है स्वाभाविक रूप से आया है और वहाँ तो थे ही नहीं। जगबीर ढिगाना की दुकान वहीं है, जगबीर तो मौजूद थे वहीं, इनके सामने सारी रैली हुई है। प्रधान जी, मौजूदा विधायक जेजेपी जो विधायक हैं अमरजीत डांडा, उनके द्वारा मन से सार्वजनिक कहा गया कि जुलाना की जो सबसे पुरानी मांग थी, जुलाना को सब डिविजनल दर्जा देना, वो डिप्टी सीएम द्वारा किया गया। जुलाना की जो सड़कों का अभी आपने जिक्र किया, उनके खुद के भाषण में था, डिप्टी सीएम के भाषण में था कि पहले वर्ष 300 करोड़, दूसरे वर्ष 500 करोड़ और अब 1100 करोड़ देंगे। इतना कुछ तो जुलाना को दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने, आप देखिए कि उन्होंने 152D का श्रेय भी ले लिया कि 152D हमने निकलवाया। तो साफ कह रहे उन्होंने 352 का भी श्रेय ले लिया, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में नींव रखी गई, मुआवजा दिया गया और वो किसी कारण, जो टेक्निकल कारण की वजह से वो कंपनी भागने की वजह से नहीं बन सका, उसका भी श्रेय ले लिया। इन्होंने तो बाईपास कांग्रेस में मंजूर हुआ था, उसका भी श्रेय ले लिया। तो प्रचार अब जो नहीं, प्रचार तंत्र धरातल बताएं सही, कौन सी सड़क नहीं बनी है, बता दें कौन सी नई सड़क बनी है। ये गोहाना वाली पहले बनी सड़क, नहीं तो बता दें कौन सी बनी है, कौन सी उन्होंने नई एक ऐसी योजना मंजूर कराई है जिससे इसका इलाके का नक्शा बदला है। सब डिविजनल तो बनाया है। सब डिवीजन की मांग हमने भी करी थी, लेकिन विपक्ष का था, नहीं पूरी हो पाई। तो ये तो आप मानते भी इनकी बड़ी उपलब्धि है। नहीं, बिल्कुल जुलाना हल्के को सब डिवीजन मिलना चाहिए था। हमारे द्वारा लगातार 2010 के अंदर जब मैं MLA बना, जब भी मेरी मांग थी, और 2000 नहीं, अभी जो संशय तो क्या है, अभी तक बजट के अंदर प्रावधान नहीं है। एक दूसरा, आपने विधायक रहते हुए जो जुलाना का सेम का इलाका था, बाढ़ की समस्या थी, बरसाती पानी की समस्या थी, आप भी अपने स्तर पे कई प्रयास किए और अब इनका दावा कि हमने जुलाना को बिल्कुल बाढ़ मुक्त कर दिया। 2018 के अंदर जब फ्लड आई, जब हमारा मीटिंग हुई मुख्यमंत्री अध्यक्षता में, मैं मौजूद था, एक 2-4 हम, एक ही 2 MLA थे, हम मौजूद थे, पूरा महकमा बैठा है। वहाँ एक फ्लड योजना बनी थी और फ्लड मीटिंग 2019 में हुई थी, उसमें एजेंडा पास हुआ था
उस एजेंडे पे अब कार्रवाई हो रही है। तो अभी आप फील्ड में रहते हैं, जुलाना में कितनी और समस्या ऐसी बनी हुई है किन गाँव में ये पानी की समस्या का? नहीं, जुलाना के अंदर आपने सड़कों का जिक्र, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सबसे बड़ी समस्या जुलाना की सड़कों की। आप रोज जाने लग रहे सड़क कहीं है तो नहीं, आप बता दो ना गांव की सड़कें कहाँ हैं? पानी के पाइप की जो दबाव है वो दो ही काम में तो दबे, करसोड़ा में दबे, हर एक इसमें पानी के पाइप नहीं दब रहे। कहाँ पड़ा है? 352 में पुराने ब्लॉक लगाएंगे वही डूब गया कर अच्छा, अब जो मैं कल अपने करे दबे जी। अब जो 17-18 मेरे तो डूबे थे, तेरे नहीं नहीं, पाइप नहीं दबे अब लगे, ऊं बस आड़ माइक उस पर कह दिया जो हमारा बाढ़ ही भरी कर होती है दिया। अब जो कैसे हो गया? आप एक दलेर जी नहीं, कौन सा पाइप तो नहीं दबे नहीं लगे। जुलाना से